Hello friends, in a series of Python, today we are going to start one new topic, that is Panda. In this topic, we will discuss about basic concept of pandas and about data visualization. And in data visualization, we will go for matplotlib. Okay, let's start. First of all, what do you mean by Panda? Panda, it's a package useful for data analyzing and manipulation. Pandas provide an easy way to create, manipulate, and wrangles data. Pandas provide powerful and easy to use data structure as well as means to quickly perform operation on structure. Data scientists use pandas for the following advantages. क्यों यूज करते हैं? Easily handles missing data. It uses series for one-dimensional data structure and data frame for multi-dimension data structure. It provides an efficient way to slice the data. It provides a flexible way to merge, concatenate, or reshape the data. मीन्स क्या? हमारे पास एक्सेल में कोई डाटा है या किसी भी एक डाटाबेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर में हम MySQL ले सकते हैं, उसमें डाटा होता है। हम उस पर काम क्या करते हैं? हम उस पर काम करते हैं कि हमें सपोज उसके अंदर कोई डाटा इनपुट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कुछ किसी टाइप का ऑपरेशन, सपोज हमने एक डाटा एक फाइल बनाई है, से डेजिग्नेशन, सीरियल नंबर, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नंबर, इसमें हमें कुछ इसके ऊपर फिल्ट्रेशन करना है, पर्टिकुलर डाटा चाहिए हमें, इसके ऊपर सॉर्टिंग करना, हमें बहुत सारे वर्क करना पड़ते हैं या कर सकते हैं। एक डाटाबेस के ऊपर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, तो जैसे कि सपोज ये डाटाबेस है, हमें सपोज उन्हीं का रिकॉर्ड देखना है जिनका एम्प्लॉय कोड 111 या 3333 है, 333 है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें डाटा में जाके यहाँ करते क्या, हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगा के हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वहाँ से सर्च करते हैं, तो हमें वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही दिख रहा। ऐसे और बहुत सारे वर्क डाटाबेस पे हमें करने पड़ते हैं। यस, तो छोटे मोटे डाटाबेस पे ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बड़ा डाटाबेस है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो यही काम हमें पांडास के थ्रू इजिली हम कर पाएंगे। डाटा स्ट्रक्चर होता है क्या? डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू अरेंज द डाटा इन such a way that so that it can be accessed quickly and we can perform various operation in this data like retrieval, deletion, modification, etc. जैसे अभी हमने आपको बताया। pandas deal with three data structure. pandas three data structure के ऊपर काम करता है। एक होता है सीरीज में, सेकंड डाटा फ्रेम, थर्ड वन इज पैनल। लेकिन क्योंकि CBSE में और हमारे सिलेबस में अभी सीरीज ऑफ एंड डाटा फ्रेम है, हम इसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगेन फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमें फिर से अपने फ्रेंड जो हमारे केवी के टीचर्स हैं उनका टेक्स्ट यूज़ किया है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो और इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये सचिन भारद्वाज PGT CS KV नंबर 1 तेजपुर और विनोद कुमार वर्मा जी ने PGT CS में डिज़ाइन किया। हेलो सर, नाइस वर्क सर। तो आज हम बात कर रहे हैं सीरीज़ की। आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे पहले सीरीज, फिर उसके आगे नेक्स्ट। Series is a one-dimensional array-like structure with a homogeneous data which can be used to handle manipulate data. What makes it special is its index attribute. यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सपोज हमने कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं, सपोज हमने एग्जांपल ऐसे है, डाटा है, इसमें डाटा में डाटा पार्ट है और हर एक डाटा पार्ट जो भी हम इनपुट करते हैं उसका एक इंडेक्स कॉलम ऐड होता है। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स हमें उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। यस, इंडेक्स पार्ट हो गया और इसमें हो गया डाटा पार्ट। मीन्स डाटा पार्ट एन एरे ऑफ एक्चुअल डाटा एसोसिएटेड, इंडेक्स पार्ट विद डाटा एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्स और डाटा लेबल। चलिए हम इसके प्रोग्राम को बना के देखते हैं। पहला प्रोग्राम हमने ये हम यूज कर रहे हैं एनाकोंडा। एनाकोंडा के थ्रू बहुत सारी फाइल्स क्योंकि ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड या इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाया है, इंपोर्ट pandas as PD।
import numpy as np। यहाँ पे हमने np numpy के थ्रू हमने एक लिस्ट ली है और लिस्ट एक एरे एरे वेरिएबल में स्टोर की है, pd नाम से सीरीज को हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। आइए देखते हैं कैसे आउटपुट इसका रन हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या आ रहा है इसका आउटपुट। ओके, थोड़ा सिस्टम स्लो है। तो ये है 11 12 13 15। हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली थी, इंपोर्ट कराया हमने pandas numpy np np डॉट एरे, एरे एक फंक्शन है जिसके थ्रू हमने एक वन डायमेंशन सीरीज को यहाँ पे डिस्प्ले किया। यहाँ पे देखने लायक बात है, देखिए इसके साथ में इंडेक्स 0 1 2 3 ये ऑटो जनरेटेड इंडेक्स होते हैं जो इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम यहाँ पे वन डायमेंशनल हमने यहाँ पे pandas के थ्रू वन डायमेंशन सीरीज को प्रिंट करके देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रोग्राम है जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि जो हम इंडेक्स ऑटो जनरेट होते हैं 0 1 2 3, हम चाहे तो इंडेक्स में 0 1 2 3 के कोई भी इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का सिंपल सा मेथड है, सेम प्रोग्राम होगा, सिर्फ आपको pd डॉट सीरीज जो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जैसे लास्ट प्रोग्राम में लिखा था pd डॉट सीरीज, सीरीज का एक फंक्शन है जो एरे को प्रिंट कर रहा, कॉमा इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स के अंदर वो इंडेक्स जो हमें प्रिंट करवाने हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे डाटा कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमें इंडेक्स में भी उतने ही इंडेक्स लिखना है जितने हमारे डाटास हैं। सपोज यहाँ पे पहले इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया 11 12 13 14। इसके आगे देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स जो है ए बी थ्री सी डी आ गया, पहला लिखा है 0 1 2 3 था। यस और नो? यस। लेकिन अगर यहाँ पे हमने इंडेक्स में अगर डी हटा देते हैं बाई मिस्टेक, यहाँ इंडेक्स 3, डाटा हमारा 4 है 11 12 13 15, बट अगर इंडेक्स हम ए बी सी करते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है, वैल्यू एरर, लेंथ ऑफ पास वैल्यू इज 4। तो इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा। आई थिंक सो ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। सेम वे हम स्केलर वैल्यूज का भी सीरीज जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे स्केलर वैल्यू 100 एक वैल्यू ली है, इंडेक्स हमने 0 1 2 3 लिया है। मीन्स हम चाहते हैं 100 कितनी बार जनरेट करना चाहते हैं, 4 टाइम्स। यस, 100 आपके सामने ये सीरीज। स्टूडेंट्स क्लियर है? यहाँ पे आपके सामने 4 डाटास अवेलेबल हो गए। सेम वे हम जो सीरीज जो pandas के थ्रू हमने लिस्ट लिया, सेम वे हम डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी की हेल्प से भी डिक्शनरी को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने है, नेम संजय क्लास 12, हमने pd डॉट सीरीज लिया, डी यहाँ पे लिस्ट है। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए हमने एक डिक्शनरी को भी pandas में कैसे यूज कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल आप सबके सामने है। तो ये स्केलर वैल्यूज देख चुके हैं, डिक्शनरी देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हेड एंड टेल फंक्शन इन सीरीज। अब हेड एंड टेल फंक्शन होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास लिस्ट में या जो भी डाटा उसका हमें फर्स्ट के कुछ पर्टिकुलर रोज को ही प्रिंट करना है, तो हम हेड फंक्शन का यूज यहाँ pandas में कर सकते हैं। हेड इज इट इज यूज टू एक्सेस फर्स्ट 5 रोज ऑफ ए सीरीज, उस सीरीज के 5 रोज को प्रिंट कर सकते हैं अगर हम लिखते हैं सिर्फ फंक्शन ऐसे में। लेकिन अगर इसके अंदर हमें पर्टिकुलर 5 रोज नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलर उसके नंबर ऑफ रोज कम या ज़्यादा करना, तो टू प्रिंट फर्स्ट 3 रोज, तो यहाँ पे ऐसे जैसे एग्जांपल है ऐसे कुछ लिख सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से जैसे हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक प्रोग्राम बना के रखा है। ये है एरे, एरे में एक लिस्ट है, लिस्ट में लिस्ट के हमें सपोज यहाँ पे सीरीज प्रिंट कर रहा है, नहीं सीरीज के हेड में 2 लिखा है, सपोज हम 2 लिखते हैं और यहाँ पे टेल, एक और फंक्शन है टेल। टेल फंक्शन भी क्या है, जस्ट लाइक हेड फंक्शन जैसे हमने यूज किया ना, वैसे ही होता है हमारे पास टेल फंक्शन। हेड आगे से, टेल पीछे से, इट इज यूज टू एक्सेस लास्ट 5 रोज ऑफ ए सीरीज। क्लियर? तो हम इसको हेड और टेल दोनों फंक्शन को एक साथ कर रहे हैं। तो
देख सकते हैं हेड फंक्शन ने हेड में फर्स्ट टू कंटेंट मतलब 11 और 12 प्रिंट किया। यस 11 और 12 प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। और 4 लिखा मीन्स लास्ट के 4 1 2 3 4 मीन्स 17 15 16 18 को ये फंक्शन प्रिंट करा। आई थिंक सो फ्रेंड्स ये बहुत इजी सा फंक्शन था, इसको अपन ने समझा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम ये चाहें कि अगर हम पर्टिकुलर सीरीज के इंडेक्स नंबर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हम उस इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये इंडेक्स एट्रीब्यूट है। देखते हैं सिर्फ करना क्या आपको प्रिंट एस डॉट इंडेक्स लिखना तो आपका वहां पे इंडेक्स प्रिंट हो रहा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स हो गया फ्रेंड्स। ओके मीन्स हमने ये समझ लिया कि टेल फंक्शंस क्या करता है। टेल फंक्शन लास्ट के 5 रोज को 5 नंबर्स को प्रिंट करता है लास्ट 5 को। पर्टिकुलर भी हम कर सकते हैं नंबर लिख के इंडेक्स। फ्रेंड्स सिलेक्शन इन सीरीज सिलेक्शन वो वही है जो हमने इसमें पहले पढ़ चुके हैं पाइथन में प्रॉपर कि यहाँ पे हम जो भी सीरीज है उसके हम एक्सट्रैक्शन में हम उसकी रेंज दे सकते हैं। स्टार्टिंग कॉलन स्टॉप रेंज। स्टार्टिंग रेंज जो देंगे वहां से लेके स्टॉप रेंज। अगर स्टार्टिंग रेंज नहीं देते हैं तो स्टार्टिंग 0 से लेगा। अगर 3,3:4 लिखा मीन्स यहाँ पे इसका मीन्स क्या होगा 3:4 का मीन्स 0 1 स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 से मीन्स 3 से 4th वाला मीन्स क्या प्रिंट होगा आप बता सकते हैं। अगर हमारे पास ये है 10,15,18,55,7 यस आप सबने सही बताया। क्या प्रिंट होगा 22 एंड 5 यस 22 एंड 9 क्या होगा मीन्स हमने लिखा है 3,4 0 1 2 3 4 मतलब 22 एंड 55 यस इट्स टू इजी फॉर यू। सेम वे सिलेक्शन यूजिंग ILOC इंडेक्स लेवल से भी आप कर सकते हैं। सेम है बस आपको ILOC लिखना। सिलेक्शन यूजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट से भी आप ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आपको जो सीरीज हमने जहाँ पे सेव की हमने प्रिंट एस 3 स्क्वायर ब्रैकेट 3:4 लिखा। इंडेक्सिंग हम देख चुके हैं फ्रेंड्स। इंडेक्स हमें पर्टिकुलर इंडेक्स कैसे प्रिंट करते हैं। Slicing in series. What is slicing? Slicing is a way to retrieve some sets of a data from a panda. A slice object is syntax is before you. Series name जो भी है start and steps ये हम already Python में आप सब भी कर चुके होंगे। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है हमने इसको आपके लिए नहीं मैं आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल आप खुद ट्राई कर सकते हैं घर पे बना सकते हैं। हम इसको स्क्रीन को 2 मिनट के लिए रोकते हैं आप पॉज करके भी देख सकते हैं। यस यहाँ पे 1:5:2 here 2 is steps। Next one is data frame। What is data frame? It is a two-dimensional object that is useful in representing data in a form of rows and columns. It is similar to a spreadsheet or an SQL table. This is the most commonly used pandas object. Once we store the data in a data frame, we can perform various operations that are useful in analyzing and understanding the data। जैसे सामने एग्जांपल है कि डाटा फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे हम एक्सेल में कोई फाइलों को पेज ओपन करते हैं तो उसमें एक स्प्रेडशीट ओपन होती है जिसके अंदर बहुत रोज एंड कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स में पर्टिकुलर कॉलम्स का नाम दे सकते हैं रोज में कुछ इंडेक्सिंग दे सकते हैं उसमें कुछ डाटा इनपुट कर सकते हैं और पर्टिकुलर डाटा फैच कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था ये एक्सेल शीट। आई थिंक सो सब लोग एक्सेल शीट से अच्छे से वैसे वाह उर्दू में कोई वर्ड बोलते हैं लेकिन हिंदी में बोलते हैं अच्छे से काम किया होगा तो वाकिफ होंगे।
तो इसके ऊपर काम किया होगा। इजी है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बस थोड़ा सा टाइम। टाइम हर किसी के लिए चाहिए होगा, बिना टाइम दिए हम कुछ नहीं सीख सकते, थोड़ी सी प्रैक्टिस। हम फ्रेंड्स कभी नए सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आते हैं, उसको प्रॉब्लम्स को फेस करना है और हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हेल्प लेनी है। हेल्प वो कहीं से भी हो सकती है, हम बुक से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो हेल्प लेने से कतराइए नहीं, बिकॉज हेल्प इज अवेलेबल बट वी हैव टू आस्क फॉर इट। यस और नो? यस। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं यहाँ पे डाटा फ्रेम्स की। डाटा फ्रेम्स हैज इंडेक्स, sorry, data frame has axes, indices, row indices, that is row index and column index. Axis for row index 0 and axis column index axis equals to 1. It is similar to spreadsheet whose row index is index and column index is column name. Data frame contain heterogeneous data. Yes, इसमें कुछ किसी टाइप का भी डाटा हो सकता है. Data frame size is mutable and data frame data is mutable. डाटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। डाटा फ्रेम सीरीज के लिए, लिस्ट के लिए, डिक्शनरी के लिए या numpy 2D एरे के लिए बना सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल डाटा फ्रेम बनता है कैसे, आइए हम इसको एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया पांडास, पांडास डॉट सीरीज में एक सीरीज ली है और सीरीज को हमने डाटा फ्रेम के थ्रू pd डॉट लिखा, pd डॉट डाटा फ्रेम, डाटा का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल और प्रिंट एस। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं df, तो फ्रेंड्स देखते हैं आ रहा है डाटा फ्रेम, कॉलम्स एंड इंडेक्स। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें डिक्शनरी का डाटा फ्रेम बनाना है डिक्शनरी की हेल्प से, तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे डिक्शनरी एक ली है, डिक्शनरी ए, उसके अगेंस्ट लिस्ट है 1 2 3 4, बी है, हेडिंग है उसकी 4 5 6 7, पीडी डॉट डाटा फ्रेम डिक्शनरी को हम प्रिंट करवा रहे हैं, से हमने लिखा pd डॉट df। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे हमारी पूरी डिक्शनरी एक्सेल, जैसा एक्सेल ही मान सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में जैसे कुछ होता है वैसे ही हमारी यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, जिसका हेडिंग ए और बी है, दैट इज लेबल है, कॉलम हेडिंग है और इंडेक्स उसका 0 1 2 3 है जो डिफॉल्ट रहती है पार्टनर्स। अब हमें कोई पर्टिकुलर, ये तो पूरा हमारा पूरी फाइल आ गई, सपोज पूरा जो भी डिक्शनरी आ गई, हमें डिक्शनरी पूरी नहीं चाहिए, पर्टिकुलर कॉलम चाहिए। हम पर्टिकुलर कॉलम को भी प्रिंट कर सकते हैं, से df कॉमा डॉट से भी हमने उस कॉलम की हेडिंग टाइटल लिख दिया, किस कॉलम को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सामने देखिए सिर्फ बी वाले कॉलम 4 5 6 7 ही प्रिंट हुआ। अब एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट और जो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है वो है कि अगर सपोज हमें एक्सेल की फाइल को एक्सेस करना है, जिसको हम CSV फाइल्स भी बोलते हैं, और पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, कि हम इसके ऊपर, आप इस मटेरियल को रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इस टेबल के ऊपर या जो हम जो डाटा फ्रेम बना रहे हैं उसके ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की। हमने पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना सीखा, जैसे डॉट करके देखा। हम टू ऐड ए कॉलम एंड रीनेम ए कॉलम, और कॉलम्स के ऊपर और टेबल के ऊपर बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है, डाटा फ्रेम ऐसे df डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू सिंगल कोर्स में लिस्ट कॉलम 2 20, जिसमें 20 डाल दिया है। देखिए लिस्ट 3 में क्या है, df लिस्ट 3 df लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2।
तो यहाँ पे किया क्या हमने पहले कॉलम का नाम list1 रखना है। हमें पास डाटा ऑलरेडी है, सपोज जैसे कि एस में हमने एक सीरीज ली। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हमने एस नाम में एक एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज ली जिसमें 10, 15, 18, 22 है, एक लिस्ट है। उसके डाटा को एस में सेव किया और एस की का डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, और पक्का उसका नाम क्या होगा, फर्स्ट कॉलम है, कॉलम वाइज होगा उसका नाम। तो उस कॉलम का फर्स्ट उसका नाम रखना चाहता है लिस्ट वन, तो हमने df डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू लिस्ट ऐसे लिखा, तो हमने उसका नाम लिख दिया लिस्ट वन। एक और कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर लिस्ट टू उसका हेडिंग रखना चाहते हैं, उसके अंदर डाटा भी स्टोर करना चाहते हैं, तो हम कैसे करना, टू क्रिएट ए न्यू कॉलम लिस्ट विद ऑल वैल्यूज एज 20। तो आपके सामने एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे 20 ऐसे हो जाएगा, और हमें दोनों को प्लस करके थर्ड कॉलम में, और जिसका नाम रखना लिस्ट df में 3, और प्रिंट df करते हैं, तो देखिए आपके सामने है। तो ऐसा एक एग्जांपल आप ट्राई करिए कॉलम को ऐड करने का। कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, डेल फंक्शन है, पॉप है, ड्रॉप है। सिंटैक्स आपके सामने है, छोटा सा सिंटैक्स है, डेल और उस लिस्ट का नाम, वो लिस्ट डिलीट हो जाएगी। df डॉट पॉप करके भी कर सकते हैं। तो और प्लस टू डिलीट कॉलम फ्रॉम यूजिंग ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन से भी हम कर सकते हैं। ट्राई करिएगा इसको। और बहुत सारे फंक्शन है, हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए, क्योंकि मैं खुद अभी कश्मीर में बैठा हूँ, यहाँ का नेट बहुत स्लो है। कल भी मैंने कुछ बच्चों के लिए फाइल्स अपलोड की थी, तो कम से कम मुझे 4 से 5 घंटे उस फाइल को अपलोड करने में लग गए, और मोबाइल डाटा ही है, और मैं अभी खुद क्वारंटीन में हूँ और बाहर जा नहीं सकता स्कूल, ताकि मैं वहाँ से अपलोड कर पाता। मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये मटेरियल आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। हमारे रिस्पेक्टेड दिलदार सिंह सर ने एक मिशन स्टार्ट किया, हम सब उनके साथ में है सर। कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा बनाने की, लेकिन प्रॉब्लम है सर, लॉकडाउन चल रहा है, और खुद मैं भोपाल से अभी आया हूँ, और मुझे 3 दिन श्रीनगर में और अब 14 डेज के लिए यहाँ पे स्कूल के कैंपस में ही क्वारंटीन कर दिया गया। परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन एनी हाउ काम तो काम है, काम करना है। तो हम बात कर रहे थे CSV फाइल्स की। CSV फाइल इज स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, which allow us data to be saved in tabular format. CSV is a simple file such as spreadsheet or data file. सिंपल हिंदी में बोले, CSV फाइल हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है। जैसे कि अभी हमने एक एक्सेल में एक फाइल बनाते हैं, हम उस फाइल के कंटेंट को रीड करना चाहते हैं, हम एक्सेल ही नहीं, हम सिंपल नोटपैड में भी बना सकते हैं। CSV file data are most often separated or delimited by commas. Here data in each rows are delimited by commas, delimited by commas, and individual rows are separated by new line. To create a CSV file, first choose our favorite text editor. आप नोटपैड यूज कर सकते हैं जैसे हमने बताया, या कर सकते हैं एक्सेल यूज कर रहा है जैसे हमने, लेकिन उसके स्टेप्स थोड़े से ध्यान रखिएगा, हम उसको करके दिखा रहे हैं। CSV फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल एक्सेल फाइल खोलेंगे। एक्सेल फाइल खोलने के बाद हमें जब उसको सेव करते हैं, तो सेव एज पे जाएंगे ना, जब सेव एज पे जाने के बाद ये फाइल का नाम जो भी दे सकते हैं, लेकिन सेव टाइप एज हमें ध्यान रखना, उसमें जाके CSV कॉमा डेलिमिटेड डीलिमिटेड सॉरी कॉमा डीलिमिटेड वाले पे ही क्लिक करना है और उसको सेव करना है। सेव करते हैं, एक मैसेज आता है, ऑलरेडी ये फाइल की ऑलरेडी बन चुकी है कोई, तो उसके कोई मैसेज, हाँ इस टाइप का, do you want to keep that format, same feature in your workbook might be lost if you save, तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करना है, और आके आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा कोड लिखना है उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। import pandas pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, उस फाइल का नाम, यहाँ पे आर लिखा है, देन फ्रेंड्स आर रिलेटिव पाथ है, तो आर हमें लिखना पड़ता है हमें उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो देखिए हम इस फाइल को एक्सेस करके दिखा रहे हैं आपके सामने।
एक मिनट। यस, फाइल्स फ्रेंड्स ये आपके सामने है। ये फाइल वहाँ पे से एक्सेस से देख सकते हैं, वहाँ का डाटा, यहाँ का डाटा। यस, यहाँ पे हम 6 की अगर सपोज 8 कर देते हैं और यहाँ पे फाइल्स कर देते हैं, यस करते हैं। यहाँ पे आके अगर फाइल को यहाँ से अपडेट करते हैं या यहाँ से देखते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने है, यहाँ पे 8 चेंज हो गया। तो सेम वे हम इस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमने आपको कोड्स बताए, ऐसे ही आप यहाँ से फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो। फाइल को यहाँ से क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ कोडिंग, छोटी सी कोड लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी यूज़ की है, डिक्शनरी के डाटास को हमने क्या किया है, डीएफ डाटा फ्रेम के थ्रू DF1 में स्टोर किया है और DF1.2 CSV, और वो पाथ जहाँ पे आप इस फाइल को आप उस फाइल के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो आपकी वो फाइल वहाँ पे जाके सेव हो जाएगी और यहाँ से वापस आप उसको लास्ट एग्जांपल से आप उसको रीड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी तक जितना हमने आपको शायद बताया आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा टफ मीन्स बिगनर्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन समझ तो आ जाता है। फिर जब हम एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो हम लोग उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं और मज़ा आता है यूज़ करने में उसको। इसी सीरीज में नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटप्लॉटलिब। चलिए पढ़ते हैं। मैटप्लॉटलिब है क्या?